लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी क्या था, सम ऑफ ऑल द जो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 पढ़ा था, हम उसको दोबारा बताता है, सुनना अच्छे से। सो देखो, हम ये बताया था, मान लो सैंपल स्पेस मतलब डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो पहला चीज हम क्या बताया था, अगर तुम सबका प्रोबेबिलिटी निकालता बता सकेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा, 1/6 होगा, होगा ना। हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 भी तो 1/6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सब 1/6 होगा। कोई डाउट है ना। हाँ भैया। और जब सबको प्लस करेगा, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस P6, तुम ऑब्जर्व करेगा 1/6 6 बार प्लस हो रहा है ना। और ये अल्टीमेटली कितना आएगा, हाँ भैया। 1 आएगा। हाँ। तो यानी कि हम ये बोल सकता है कि जितना भी इवेंट है सैंपल स्पेस में, सबका प्रोबेबिलिटी जब को प्लस करेगा 1 आएगा। कोई डाउट, क्लियर। ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि हर एक इवेंट का, अगर हम लोग एक सैंपल स्पेस का हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेगा तो वो हमेशा 1 आएगा। कोई डाउट, ये क्लियर है इतना तक। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम। हाँ। हाँ नेक्स्ट देखो, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग ऐसे उतारना मत, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बताओ तो प्रोबेबिलिटी 1 2 4 कितना होगा, 1 to 4 लाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितना होगा। कितना होगा, इजी तो है। 1/2। हाँ मतलब 3/6 इक्वल टू 1/2। कोई डाउट, ठीक है ना प्राची, बिकॉज 3 आउटकम है फेवरेबल में, टोटल 6 होता तो 3/6, ठीक है ना। हाँ हाँ भैया। भैया। सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,5 कितना होगा, 2/6 मतलब 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा, 1/6। कोई डाउट है ना। अब तुम देखो, अगर हम इन तीनों को ऐड करना चाहता है, सपोज हम इसको नाम दे रहा है कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी, हम तीनों को ऐड करना चाहता है। तो ऐड करने का पहले तुम देखो, क्या तीनों का आउटकम को मिला के मेरा सैंपल स्पेस हो रहा है। ए में 1 to 4 है, बी में 3 5 है और सी में 6 है। क्या तीनों का आउटकम मिला के सैंपल स्पेस हो रहा है, हाँ। तो मतलब तीनों को प्लस करके 1 आना चाहिए। तुम देखो 1 आता है नहीं आता, एलसीएम 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या 6/6 आ रहा है। कोई डाउट, डन, समझ गया ना। लिखे भैया। नहीं लिखना नहीं है, ये खाली समझने के लिए, लिखना नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया। आगे बढ़े, हमें एक और हाँ। एग्जांपल लेता है। चलो प्रोबेबिलिटी 1 to 4 ये कितना आया, हाफ। प्रोबेबिलिटी 3 5 कितना है, 1/3। हम यहाँ लेते हैं प्रोबेबिलिटी 4 6, ऑब्वियस बात है ये भी 1/3 आएगा। और अब तीनों को प्लस करो, कितना आएगा बताओ, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम 6, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 कितना आया, 7/6 आया, आया 7/6। हाँ। पर इस बार भी देखो, यहाँ 1 to 4 है, यहाँ 3 5 है, यहाँ 4 6 है, इसको मिला के भी तो सैंपल स्पेस बन रहा है पूरा का पूरा, तो इसमें 1 क्यों नहीं आया। क्योंकि इसमें एक 4 आउटकम रिपीट रिपीट हो हो गया ना। गया भैया। देखो
यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 रिपीट हुआ है नहीं हुआ? तो यानी कि जब हम लोग देख रहे हैं सबको मिला के 1 आ रहा है, ये भी ध्यान देना जब सब ले रहा है तो किसी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी 1 आएगा। इसलिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट बोलता है, यानी सब यूनिक है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है ना? अब यहीं से एक और ले लेता है, प्रोबेबिलिटी 1 2। एक सेकंड, मोबाइल कहाँ रख दिया? हाँ, तो हम बोला था P12 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ? 2/6 होगा, है ना? हाँ एंड P3456 का कितना होगा? 4/6। अब तुम देख सकता है ये दोनों को मिला के क्या हो रहा है, पूरा सैंपल स्पेस, और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, यानी कि जब इन दोनों को प्लस करेगा तो 1 आएगा, ठीक है? देखो 2/6 प्लस 4/6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1 आया। हाँ और भैया। यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने वाला ये है, जब हम इसको ए नाम देता है तो ये जो सेट बन रहा है, ये जो एलिमेंट्स बन रहा है, ये नॉट ए है। कैसे? तुमको मालूम है टोटल तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अगर हम इस 1 2 को ए मान रहा है तो जो बच गया वही तो नॉट ए हुआ, आया ना? ओके, क्लियर? हाँ तो हम यहाँ बोल सकते हाँ हैं कि पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1। इस टाइप का एलिमेंट को, इस टाइप नॉट ए को बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री से, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नॉट ए को बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये हुआ जो नहीं है, अगर ए तो नॉट ए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट ए को ए बार से भी डिनोट करता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री को ए बार से भी डिनोट करता है। बुक में तुमको ऐसा दिया होगा पीई प्लस पीई बार, ई बार मतलब नॉट ई इक्वल टू 1। ये बहुत काम आने वाला है, हर जगह याद रखना। समझ गया ना ये कैसे आया या क्यों हुआ? हम बस यही समझाने के लिए सिर्फ बताया, पर याद रखना। और तुम देख सकता है ई और नॉट ई में कुछ कॉमन नहीं आने वाला। क्यों? नॉट ई मतलब क्या, जो ई में नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है ई और नॉट ई में कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े? तब नोट लिखो, और नोट लिखे ये लिखो ऐसे, नोट, नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 में ये वाला स्टेटमेंट लिखो जो डार्क वाला है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। पहले ये लिखो नोट में फटाफट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। फटाफट लिखो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हाँ मेरे पास ऑलरेडी लास्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन है, मोस्ट प्रॉब्ली हम देख लेते हैं। अगर है तो क्या अभी हम डिटेल में लिख के समझाए और फिर तुम लोग को बाद में खुद से लिख लेगा, या हमको अभी डिटेल में समझाना है? डिटेल में लिख के दिखाना है, हम चेक कर लेते पहले है नहीं। लास्ट ईयर तो था, इस बार हमको याद नहीं है। भैया ये वाला तो लिखना है ना भैया? हाँ ये लिखना है, हाँ प्रॉपरली पूरा नोट्स है मेरे पास, पूरा नोट्स है प्रॉपरली लिखा हुआ, हाँ पूरा एक्सरसाइज का नोट्स है। हाँ, तो ये बताओ अभी हम डिटेल में लिखवाएं या अच्छे से जो लिखा हुआ नोट्स है उससे तुम लोग बाद में कर लेगा, हम खाली समझाएं? समझा दिए। तो समझाने से क्या टाइम बचेगा मेरा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से 2 क्लास, समझाने से क्या काफ़ी टाइम जाएगा। बोलो केसर। हाँ ठीक है सर। इसे पूरा है, थ्योरी के साथ ही दिया हुआ है आई गेस। हाँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, बस डायरेक्टली बताया। देख लेते हैं, तुम लोग थ्योरी मत लिखना, जो थ्योरी वाला पार्ट होगा हम बता देगा क्या लिखना है। ओके, और लिखने का तरीका चेंज मत करना, हम जो लिखा है वही लिख रखना, एक फिक्स रखना।
मैथ्स। हम ग्रुप में भेज दिया। हम ए बी सी वो अवॉइड ही किया उस टाइप का, हम वैसे लिखा फेवरेबल आउटकम्स आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस टाइप का लिखा है। कुछ कुछ जगह ए बी सी रखा, कुछ कुछ जगह नहीं रखा है, पर ज़्यादातर जगह में हम अवॉइड किया ए बी सी को। और डायग्राम टाइप का कहीं नहीं बनाना। हाँ, अगर हम डायग्राम बनाया नोट्स में कहीं, वो समझाने के लिए बनाया, और कुछ नहीं। एक बार नोट्स खोल के देख लो। अच्छा, ऑलरेडी सेव था इसमें। ये देखो, स्टार्टिंग वैसे ही क्या जो तुम लोग को हम समझाया था, फिर क्लासिकल, फिर इक्वली लाइकली आउटकम, फिर फॉर्मूला, और फिर डायरेक्ट सम्स। ठीक है, ये देखो 2 इवेंट वाला बता दिया हम। ठीक है ना, क्लियर? हाँ तो चलो हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा डायरेक्ट बताएगा ताकि टाइम बचे। अब तुम देखो एग्जाम्पल 4, क्या बोला एग्जाम्पल 4। अच्छा, ये लिख लिया ना, ये लिखने के बाद ये भी लिख लेना, ऑब्वियस बात है। ये 2 पॉइंट, इसको 2 में डाल देना। ऐसे लिखो, नंबर 2 में लिखो पी ई प्लस पी नॉट ई, यानी कि ई बार एक ही बात है, इक्वल टू 1। ब्रैकेट में लिखना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नीचे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और थर्ड में ये लिख देना 2 से ज़्यादा होने से भी ट्रू है, क्योंकि इसी को दर्शा रहा है। ये उतार लो पहले नंबर 2 में। नॉट ई मतलब ई बार, नॉट ई नॉट ई। यहाँ पे लिखा हुआ है ई वन ई टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नोट्स में भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है, नोट्स में भी लिखा हुआ है अच्छे से। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और हम फिर भी बोलेगा कॉपी में एक बार उतारना इसको, फिर जब लिखेगा ना तब तुमको पता चलेगा लिखने का तरीका क्या है। तुम लोग प्रिंट आउट निकाल के रखेगा तो फिर लिखने का तरीका कभी नहीं सीखेगा। तो सब लोग हमको कॉपी में लिख के फिर भेजना, हमको भरोसा नहीं है किसी पे, एक दो को छोड़ के। ये जो पीडीएफ दिया ये पूरा लिखना है? हाँ, अभी खाली समझो, अब लिखने का जरूरत नहीं है, इसके बाद लिखने का जरूरत नहीं है, इसके बाद खाली समझो। और उस पीडीएफ का भी कहाँ से लिखना बता रहा है। एग्जाम्पल 4 तक तो सभी लिखा है, 3 तक, है ना। तो यहाँ से शुरुआत करना, हाँ भैया। इस पेज से शुरुआत करना, इम्पॉसिबल इवेंट से। ठीक है, इस पेज से शुरुआत करना लिखने का, उसका ऊपर तक तुम लोग लिख चुका है। डन, ओके ना। अब खाली हाँ सुनो, हाँ। भैया। अब खाली सुनो, कहीं डाउट होता है हमको बोलना। अच्छा, कार्ड, कार्ड का किसको मालूम है? हम पहले कार्ड समझा देते थे, कार्ड में क्या होता है क्या नहीं होता। कार्ड का हम बताते हैं, अच्छे सुनो। कौन कौन ताश पत्ता खेला हुआ है? कौन कौन खेला हुआ है घर में गेम्स? नहीं चला। टोटल कितना कार्ड्स होता है? 52 कार्ड्स होता है, ओके। 52 कार्ड्स में 2 कलर होता है, कौन कौन सा बता सकेगा? रेड और ब्लैक। रेड एंड ब्लैक। तो ऑब्वियसली दोनों बराबर पेज में होगा, चेंज तो नहीं हुआ। कितना नंबर ऑफ कार्ड्स हुआ? 26 रेड एंड 26 ब्लैक। कोई डाउट? का पेज चेंज नहीं हुआ। बोलना चाहिए रे, मेरा ये आदत बहुत खराब है। अब ठीक है, हाँ भैया। नेक्स्ट देखो। अब रेड में 2 तरह का होता है, क्या क्या होता है बताओ? एक हर्ट, और दूसरा डायमंड, हाँ या ना?
हाँ भैया। और ब्लैक में क्या होता है? एक स्पेड, कुछ इस तरह का दिखता है, पान टाइप का। दूसरा चेरी, आई मीन क्लब, जो इस तरह का दिखता है, इसको बोलता है स्पेड, इसको बोलता है क्लब। अब देखो ये रेड में बटा है, तो 26 का आधा आधा कितना होगा? 13। 13 सेम कहानी, स्पेड 13 और क्लब भी 13। तो ये हो गया कार्ड का डिटेल्स, जो कौन सा कलर का कार्ड होता है और कौन सा डिजाइन का होता है, हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। कोई डाउट इसमें? अब हम लोग आता है नंबर्स पे। तो तुम ऑब्जर्व कर सकता है टोटल 4 तरह का कार्ड होता है। रेड हर्ट, रेड डायमंड, ब्लैक स्पेड, ब्लैक क्लब, यानी कि हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ठीक है, और हर नंबर का 4 कार्ड होगा, देख के पता चल रहा है। एक सेकेंड। अब देखो, हम कार्ड नंबर बताते हैं। कार्ड का नंबर 2 से शुरुआत होता है, 2 से 10 तक। यानी 2 का हर्ट होता है, 2 का डायमंड होता है, 2 का स्पेड होता है, 2 का क्लब होता है। ठीक है, ओके। 3 का हर्ट होता है, 3 का डायमंड होता है, 3 का स्पेड होता है, 3 का क्लब होता है। यानी हर एक नंबर कार्ड का 4 4 कार्ड होता है। ठीक है, हाँ भैया। 10 तक। उसके बाद आता है एस का कार्ड, जैक का कार्ड, किंग का कार्ड, क्वीन का कार्ड, ए जे के क्यू। और इसका भी 4 होता है, 1 2 3 4। ए मतलब हो गया एस कार्ड, जे मतलब जैक, के मतलब किंग, और क्यू मतलब क्वीन। अगर तुम लोग कार्ड्स देखा है, तुम लोग बता सकेगा कौन सा कार्ड में चेहरा बनाया हुआ रहता है? राजा वाला में। राजा, क्वीन एंड जैक, ये तीनों में। ठीक है, तो ये तीनों को फेस कार्ड भी बोलता है, फेस कार्ड्स। ठीक है, अगर जैक का 4 है, किंग का 4 है, क्वीन का 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितना हो गया? 12। 12। अगर हम बोलेगा रेड फेस कार्ड्स कितना है, क्या बोलेगा तुम लोग? ऑब्वियस सा बात है, 12 में आधा रेड आधा ब्लैक नहीं होगा, है ना? हाँ भैया। तो 6 रेड कार्ड नहीं होगा? हाँ। चेक करो, हम बना देता ना, ताकि पता रहे। ये ब्लैक का है, तो देखो काउंट करो, 6 रेड कार्ड, 6 ब्लैक कार्ड, मैंने फेस कार्ड का। क्लियर? बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। तो याद रखना, नंबर कार्ड्स या अल्फाबेट कार्ड्स में 4 4 4 होता है। हर्ट का 13, डायमंड का 13, स्पेड का 13, क्लब का 13, रेड 26, ब्लैक 26, खत्म। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। कोई डाउट? जोकर का कार्ड तुम लोग खुद से ऐड मत करना अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो, और ज्यादातर केस में स्पेसिफाइड नहीं होता है। 52 कार्ड्स का ही आएगा एग्जाम में। आ गया तो बाई चांस का बात बोल रहे हैं। जब जोकर का कार्ड आएगा तो +2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 54 हो जाएगा, पर नहीं आता है। ठीक है, ये तुम लोग को बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा नोट्स में बनाया हुआ है, मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अगर भैया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, बिकॉज ये थोड़ा कलरिंग है और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बिकॉज कलरिंग रखा है, बाकी नोट्स में बनाया हुआ। ठीक है, अब बुक में आ जाओ, देखो क्या बोला है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो पहले हम लोग क्या लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना दिया है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। 52। अब बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो बताओ नंबर ऑफ एस कार्ड कितना होता है? कितना होगा इसका कार्ड? ए का कार्ड कितना होता है? 4 होता है। 4 होता है ना, हर एक अल्फाबेट का या लेटर का 4 होता है, 4 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग,
देखो नाम वाम देने का जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया, इतना तामझाम नहीं करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड इक्वल टू 4/52, कोड आउट, मतलब 1/13। चेक करो, ठीक है, क्लियर सबको। हाँ भैया। अब तुम देखो, हाँ बी एन एस एंड नॉट एन एस, क्या ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ? है ना, हुआ? हाँ तो हम लोग लिख सकता है, देखो डायरेक्टली लिख सकता है, हम तुमको बताता कैसे। हमको मालूम है पीई प्लस पीई बार 1 होता है, तो पीई बार क्या होगा? 1 माइनस पीई, कोड आउट होगा। तो जब हम बोलेगा पी नॉट एन एस, क्या होगा? 1 माइनस पी गेटिंग एन एस कार्ड, कोड आउट। विच मीन्स भैया 1 माइनस 1/13, एलसीएम लेगा तो आएगा 12/13। हाँ बोलो। पी ई और पी ई बार के अंदर डिफरेंस क्या है? बोला ना, ई बार मतलब नॉट ई, ये तो समझाया था ऊपर हम, जो ई ओ में ठीक नहीं है है। ठीक है। जैसे एस, तो नॉट एन एस मतलब क्या हुआ? नॉट ई। अगर चार ए का कार्ड होता है, तो ऐसा कितना कार्ड है जो ए का कार्ड नहीं है? तो 52 से 4 माइनस करेगा नहीं करेगा? हाँ भैया। तो बस वही है, पर हम लोग उतना फॉर्मूला नहीं लगा रहा, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होता है अच्छा बात है। और तुमको ऐसा करना तो ये भी कर सकता है, तो नॉट एन एस कार्ड 48 होगा, तो देखो 48/52 विच इज 12/13, या फिर ये वाला कर सकता है। चेक करो, डन। कोई डाउट एग्जाम्पल 4 में किसी को? आगे बढ़े। हाँ अब तुमको ये बताओ, हारना और जीतना कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? है। मान लो हम और प्राची हाँ बैडमिंटन खेल रहा है, हाँ अगर प्राची जीतेगी तो ऑब्वियस सा बात है, कौन हारेगा? आप। पक्का। तो प्राची का जीतना एंड प्राची का हारना कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच। अब बोल रहा है कि प्राची संगीता का जीतने का 0.62 है, मतलब पी विनिंग संगीता, हम संगीता को एस से डिनोट करें एक बार, 0.62। अब पूछ रहा रेशमा का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तुम ये बताओ। रेशमा का जीतना मतलब क्या? संगीता का हारना। ना। अब संगीता का जितना दिया हुआ, तो संगीता का हारना कितना होगा? प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ? हाँ भैया। तो पी लूजिंग संगीता मतलब नॉट विनिंग कितना होगा? 1 माइनस पी विनिंग, मतलब 1 माइनस 0.62, मतलब 0.38। और अगर संगीता लूज हो गया मतलब कौन जीता? रेशमा ही तो जीता। तो तुम लोग सीधा लिख सकता है, हाँ विनिंग रेशमा लिख सकता है, हम बस समझाने के लिए लूजिंग संगीता लिखा है, तुम सीधा विनिंग रेशमा ही लिखना। तो प्राची का जितना और मेरा जितना कॉम्प्लीमेंट्री है, हम जीतेगा तो प्राची नहीं जीतेगी, प्राची जीतेगी तो हम नहीं जीतेगा। को डाउट? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। अब देखो क्वेश्चन में हाँ पहले ही भैया। मेंशन कर दिया इग्नोरिंग ए लीप ईयर। तो साल में कितना दिन होता है एक साल में? 365। 365 डेज। अब मान लो किसी का बर्थडे 1 जनवरी को है, मान लो मेरा बर्थडे 1 जनवरी को है। अब हम चाहता है कि मेरा एक और फ्रेंड बने जिसका बर्थडे 1 जनवरी को ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी ऐसा फ्रेंड चूज करेगा जिसका बर्थडे 2 जन से 31 दिसंबर का भी चाहता हो, है ना? हाँ तो अगर हमको मेरा फ्रेंड डिफरेंट बर्थडे वाला चाहिए,
तो मेरे पास कितना ऑप्शन है? 364 डेज का ऑप्शन है या नहीं? हाँ भैया। और हमको सेम बर्थडे चाहिए। मान लो मेरा बर्थडे 1 जनवरी है, अब हमको मेरा एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसका बर्थडे मेरा दिन ही हो, तो वो तो एक ही ऑप्शन ना, बिकॉज एक ही डेट है मेरा बर्थडे का। ठीक है। भैया रिपीट कीजिए ना, क्या बोला अभी? अगर हम चाहता है मेरा और मेरा फ्रेंड का बर्थडे सेम हो, मान लो मेरा बर्थडे 28 अप्रैल है, अब मेरा फ्रेंड का बर्थडे भी 28 अप्रैल होना चाहिए, तो उसके पास मेरे पास कितना चॉइस है? एक ही तो चॉइस है, 28 अप्रैल। हाँ भैया। और कोई चॉइस है? नहीं। तो देखो वही लिखा कि हमीद्स बर्थडे कैन बी एनी ऑफ 365 डेज, सो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 364/365 फॉर डिफरेंट। और सेम के लिए देखो 1/365। अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगाएगा क्योंकि हमको पता है डायरेक्ट आंसर आ रहा था, तो तुम डायरेक्ट लिख सकता है सेम बर्थडे का नंबर ऑफ डेज 1 है, सो 1/365। तुम चाहे तो कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ, और डायरेक्ट लिखना चाहता लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ बताओ। भैया। और एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे नंबर ऑफ डेज ये सब लिख सकता ना, वहाँ नंबर ऑफ डेज लिखना या नंबर ऑफ कार्ड्स लिखना, डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम मत लिखना। जहाँ पॉसिबल है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ कार्ड्स, वहाँ नंबर ऑफ ये से भी लिखना। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ये मत लिखना। ठीक है ना। आउटकम्स वाला पोर्शन हम लोग हैड, टेल ये सब में लिखता है या डाइस में लिखता है, बट नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ कार्ड्स, ये सब में वही लिखना जो है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 7 बहुत आसान है। क्या बोला है? क्लास में 40 स्टूडेंट है, जिसमें से गर्ल्स कितना है? 25। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 25, नंबर ऑफ बॉयज 15। कोई डाउट? ठीक है। ओके। हेलो। हाँ। अच्छा, अगर एग्जाम में नहीं बोलता जो बॉयज कितना है, तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, बिकॉज अगर 40 स्टूडेंट और 25 गर्ल है, तो कितना बॉयज होगा? 15 ही तो बॉयज होगा, है ना। हाँ। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में दोनों दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 25 पता है, नंबर ऑफ बॉयज 15 पता है। अब पूछ रहा है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। एक कार्ड्स में सबका नंबर लिखा और बैग में रख दिया। अब एक ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड रिटन ऑन द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज गर्ल? ऑब्वियस बात है, टोटल 40 है। अगर लड़की का चाहिए तो 25/40, लड़का का चाहिए तो 15/40। देखो, कोई डाउट? ठीक है, है ना। हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लड़का और लड़की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर लड़का नहीं हुआ तो लड़की ही होगा, लड़की नहीं हुआ तो लड़का ही होगा। तो मतलब हम यहाँ पे लगा सकता रहा 1 - p गर्ल, यानी कि 1 - 5/8 इक्वल टू 3/8। तो तुम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री भी लगा सकता था, और ये भी लगा सकता रहा। अब यहाँ पे डायरेक्टली गिवन था बोल के लोग डायरेक्ट लिखा। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। नहीं। हाँ। अब देखो एग्जाम्पल 8, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। तो पहले देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हुआ? 3 + 2 + 4 कितना हो गया? 9। अगर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 9 है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट चाहिए, तो वाइट में 2 है, टोटल 9 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/9 होगा। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। ब्लू का कौन बता सकेगा कितना होगा? ब्लू का कितना होगा? 3/9। 3/9, मतलब 1/3। प्राची बताओ रेड का कितना होगा? 4/9। 4/9। रजनीन ठीक है ना, कोई डाउट? हाँ सर। रजनीन, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर।
अच्छा मान लो हम यहाँ पे रेड निकालने नहीं दिया क्वेश्चन में, मान लो एक बार। हाँ, हम बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालो, बता सकेगा क्या होगा? नॉट रेड मतलब क्या होता है? या तो ब्लू या तो वाइट। व्हाइट। तो ब्लू और व्हाइट मिलके कितना है? 5 5। है। हाँ तो 5/9। बताओ क्या कंप्लीमेंट्री निकालने का जरूरत है? पहले रेड निकालेगा फिर नॉट रेड निकालेगा, क्यों इतना बड़ा करना जब डायरेक्ट हमको पता चल रहा है? कोई डाउट? तो इसीलिए कंप्लीमेंट्री कहाँ यूज करना कहाँ नहीं करना वो तुमको देख के पता चलेगा। जहाँ कंप्लीमेंट्री बेकार का लंबा होगा, जब डायरेक्ट पता चल रहा है क्यों कंप्लीमेंट्री यूज करे। कोई डाउट? आगे बढ़े। अगर हम ये बोलता नाइदर ब्लू नॉर वाइट, मतलब कौन सा? रेड। तो मतलब 4/9। कोई डाउट? अभी देखो दो कॉइन का आ चुका है। अब अच्छे से देखना दो कॉइन का कैसा होता है। पहले दो कॉइन का आउटकम को समझो। मान लो पहला कॉइन टॉस किया, पहला कॉइन में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, ठीक है। हाँ भैया। अब मान लो पहला कॉइन उछाला और हेड आ गया। अब दूसरा कॉइन देखो, अब दूसरा कॉइन उछालने में क्या आ सकता है? टेल। पर हेड भी तो आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो तुम्हारा आउटकम क्या बना? या तो हेड हेड या तो हेड टेल, है या ना? हाँ भैया। पर अगर पहले टेल आ जाता फिर सेम कहानी, वापस हेड टेल आ सकता रहा। तो देखो टेल हेड टेल टेल, टेल नहीं टेल। तो हेड 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 टेल हेड टेल टेल, ये चार आउटकम बनता है जब दो कॉइन को टॉस किया जाता है। कोई डाउट? क्लियर? तो फेवरेबल आउटकम्स भैया आर। ये वाला समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? ये वाला। सेम कहानी लेना, अगर पहला में टेल आ जाता रहा तो भी तो सेकंड चांस, सेकंड कॉइन में टेल या हेड दोनों ही आ सकता ना। सॉरी हेड या टेल, मतलब पहले हेड आके फिर हेड आ सकता है, पहले हेड आके फिर टेल भी आ सकता है, या पहले टेल आके फिर हेड आ सकता है, या पहले टेल आके फिर टेल भी तो आ सकता है। हाँ। तो ये चार ही तो होगा, उससे उससे ज्यादा कुछ होगा? नहीं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वही हम लिखा कि मान लो पहले हेड आ गया तो फिर क्या चांस है? हेड या टेल, मतलब हेड 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 टेल। मान लो पहले टेल आ जाता तो भी वही कहानी, पहले टेल हेड या टेल टेल। कोई डाउट किसी को भी? नहीं भैया। तो आउटकम्स आर हेड 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 टेल हेड टेल टेल। इस दो कॉइन का टॉस या तीन कॉइन का टॉस से एक क्वेश्चन मैंडेटरी किसी ना किसी सेट में आएगा। सो इसको इग्नोर मत करना। तब एग्जाम में क्या बोला, देखो सॉरी बुक में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। चलो हम सारा टाइप्स का करवा देता तुमको इसमें, सबका सब टाइप का करवा रहा हूँ। सुनो अच्छे से, पहले हम बता रहे हैं हमको, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। अब टोटल आउटकम 4 है, अब दो हेड कितना बार है? एक बार। एक बार। तो प्रोबेबिलिटी 1/4। कोई डाउट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, टोटल आउटकम 4 है और एक बार हेड एग्जैक्टली वन हेड कितना बार है? 0। क्यों? हेरा, वन हेड बोला। है ना वन हेड, इसमें वन हेड। हम ये कब बोला सेकंड टाइम में टेल नहीं आ रहा है? ओ अच्छा। वन हेड मतलब जब तुम कॉइन को दो बार टॉस किया, दोनों बार में से एग्जैक्टली एक बार हेड तो आना ही है। तो देखो हेड टेल में एक बार हेड है, टेल हेड में एक बार हेड है, मतलब 2/4 विच इज 1/2। कोई डाउट? नहीं। हम लोग पी गेटिंग नो हेड, मतलब हेड चाहिए ही नहीं हमको दोनों केस में। हेड नहीं चाहिए मतलब क्या होगा?
कौन सा आएगा बताओ? हमको दोनों में हेड नहीं चाहिए, तो कौन सा आएगा? इतना टाइम लग रहा है? टेल। हाँ टेल टेल, यही तो है ना? ठीक है, हाँ भैया। तो 1/4 नहीं होगा? मतलब नो हेड मतलब क्या हुआ? टू टेल। टू हेड मतलब क्या हुआ? नो टेल। मीनिंग एक ही है, कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब आता है एटलीस्ट एटमोस्ट वाला। तुम देखो, एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या है? चलो एटलीस्ट वन हेड लेते हैं पहले हम, टू हेड नहीं। एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम, है ना? हाँ भैया। कम हाँ। से कम एक हेड मतलब क्या? एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब हमको मिनिमम वन हेड चाहिए। हम मैक्सिमम तो बोला नहीं है, कम से कम एक तो चाहिए। या तो एक हेड, या तो दो हेड, या तो तीन हेड, या तो चार हेड। पर सिंस मेरा यहाँ दो बार ही कॉइन टॉस हुआ है, तो क्या हम दो हेड से ऊपर जा सकेगा? नहीं। तो एटलीस्ट वन हेड नहीं मतलब क्या? भैया। या तो एक हेड या तो दो हेड। एक हेड और दो हेड मिलके कितना है? तीन। 3। तो आंसर क्या होगा? 3/4। कोई डाउट? अब दो, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक, हमको एक से ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ या ना? एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वन, हमको एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब एक से कम चलेगा, यानी कि वन हेड या फिर जीरो हेड। अब तुम ऑब्जर्व करेगा, वन हेड फिर कितना है? दो है। और जीरो हेड मतलब क्या? टेल नहीं हुआ? तो ये भी 3/4 आएगा। हाँ भैया। कोई डाउट? क्लियर है? नहीं। हाँ। ये देखो, एटलीस्ट वन हेड इज 3/4 और नो हेड इज 1/4। डन। आगे बढ़ सकता है हम? समझ गए ना? एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एटमोस्ट वन हेड। सेम एटलीस्ट वन टेल भी बोल सकता, कहानी एक ही है। ठीक है? हाँ। ये क्वेश्चन 2 मार्क का सेवा में आया हुआ है, 2 या 3 हमको याद नहीं, पर आया हुआ है। एग्जाम्पल 10 स्टार लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पर तुम लोग जानता ही है कितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखो, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 2 मिनट्स में कभी भी रोक सकता है, यानी कि 0 से 2 का बीच। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो पहला हाफ मिनट में ही रोक रहा है? अब दो, 0 से हाफ, हाफ से वन, वन से टू। तुम ये देखो, अगर पहला हाफ मिनट में रोक रहा है, अगर तुम हाफ हाफ करके देखेगा, ये कितना इंटरवल में डिवाइडेड है? 4 इंटरवल में डिवाइड होगा नहीं होगा? हाँ भैया। उसमें से हमको पहला इंटरवल में ही रोक रहा है, मतलब क्या हुआ? 1/4 नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी? हाँ। खत्म। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। 11 स्टार्ट होगा, ये केस स्टडीज का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहिए ये। इसमें एरिया निकालना आना पड़ेगा। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये एक रीजन दिया वहां पे, ये फील्ड है, ये पूरा यहाँ कहीं हुआ है। अब पूछ रहा है कितना प्रोबेबिलिटी है चाहिए लेक में गिरा होगा। अगर लेक में नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जंगल में गिरेगा। हाँ भैया। तो यहाँ पे पहले हम टोटल एरिया निकालता है। अब देखो, टोटल एरिया के टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ दिया हुआ है। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो मेरा टोटल आउटकम है वही टोटल एरिया ऑफ द लैंड। तो टोटल एरिया ऑफ एंटायर रीजन कितना निकला? 4.5 × 9। यहाँ आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ये सब मत लिखना। जहाँ पॉसिबल होता वहाँ मत लिखो, जहाँ आउटकम ही ऑप्शन है वहाँ लिखना सिर्फ। तो एरिया ऑफ द एंटायर रीजन क्या है? 4.5 × 9 मतलब 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। कोई डाउट?
अब पूछ रहा है बताओ कितना लेक में गिरा है, कितना प्रोबेबिलिटी है लेक में गिरा है, तो हम लोग किसका एरिया निकालेगा फिर? लेक का निकालेगा। भैया तो लेक के लिए लेंथ ब्रेक चाहिए। तुम देखो ये 9 है, ये 6 है, तो लेक का लेंथ कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा। हाँ भैया इधर 4.5 है, नीचे 2 दिया है, तो ये कितना होगा? 2.5 होगा। हाँ तो लेक का एरिया कितना होगा? 3 इंटू 2.5 विच इज 7.5। तो लेक में क्रैश होने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 7.5 बाई 40.5। बाकी तो कैलकुलेशन है तुम लोगों का, चेक करो। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ भैया अब मान लो क्वेश्चन में बोलता जंगल का निकालो, तो देखो अब जंगल का एरिया निकालना तामझाम है। तुम इसको बनाएगा इसको बनाएगा, क्यों इतना तामझाम करना है? कुछ नहीं करना है, लेक का निकालो और फिर जंगल 1 से माइनस कर दो, यानी कि 1 माइनस 5/27। कोई डाउट? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा काम आएगा, लेक का एरिया निकालने का तामझाम मत करना, ठीक है? क्लियर? हाँ। प्रोबेबिलिटी टफ लगा अभी तक? नहीं भैया गुड, सबसे इजी चैप्टर, टोटल 100 दिया हुआ है। अब बोला एक्सेप्टेबल टू जिमी, क्वेश्चन क्या बोला देखो। हाँ 88 गुड है, हम साइड में लिख देता, चलो इस साइड लिखा देखो। जी मतलब गुड 88, माइनर डिफेक्ट एम मतलब MI मतलब माइनर डिफेक्ट यानी कि 8, और MA मतलब मेजर डिफेक्ट यानी कि 4। अब 4 जिमी कब एक्सेप्ट करेगा? जब सर्ट्स आर गुड। जिमी एक्सेप्ट करेगा जब सर्ट गुड होगा। सुजाता एक्सेप्ट करेगा जब सुजाता रिजेक्ट करेगा मेजर को। अगर सुजाता मेजर को रिजेक्ट कर रहा है, किसको एक्सेप्ट कर रहा है वो? माइनर और इसको गुड को। और जिमी सिर्फ गुड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जिमी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 88/100। और इसको काटा कुटी मत करना, क्यों? हमको मालूम है डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.88। कोई डाउट? पर सुजाता अगर मेजर को रिजेक्ट कर रहा है, मेजर को, तो माइनर और गुड को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा? 88 + 8 मतलब 96, तो मतलब 96/100 मतलब 0.96। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ भैया अब तो 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। अब तुम ही बताओ 2 डाइस का कलर से कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? हमको तो उसका आउटकम से मतलब है, और दोनों में आउटकम क्या? 1 2 3 4 5 6 है ना। एग्जाम्पल 13 ही लास्ट ना। ओके एग्जाम्पल 13 हम नेक्स्ट क्लास बता देगा, हाँ, क्योंकि अच्छे से हमको बताना है। एग्जाम्पल 13 में बताने लायक बहुत कुछ है, इसलिए एक्सरसाइज 15.1 में आओ। प्रोबेबिलिटी E + नॉट E कितना होता है? 1 होता है। हाँ भैया अच्छा हमें एक और चीज बताना भूल गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं एक डाइस फेंक रहा है, डाइस फेंकने के बाद हमको नंबर 7 चाहिए, क्या कभी आएगा? नहीं उसका प्रोबेबिलिटी 0 है, और उस टाइप का इवेंट को बोलता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। हाँ भैया नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही है। हम बेस्ट एग्जांपल लेता है, मान लो एक कॉइन ले लो, और कॉइन का बोथ साइड हेड है, बोथ साइड, टेल है ही नहीं। अब हम कॉइन को टॉस करना चाहते हैं और हम बोले हेड चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, अगर बोथ साइड हेड है तो कौन सा आएगा? हेड ही आएगा ना, बढ़िया आएगा। तो कंफर्म है। तो प्रोबेबिलिटी 1 है, 100% यानी कि 1। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। कोई डाउट? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0 और 1 का बीच होगा। कोई डाउट? सबको क्लियर? भैया लास्ट वाले फिर से बोलिए ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 हो सकता है, जो हम लोग देख चुके हैं इम्पॉसिबल,
या तो 1 हो सकता है जो कि श्योर इवेंट, या फिर 0 और 1 का बीच होता है, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है। हाँ भैया। नंबर 2 देखो, पूछ रहा कौन सा इक्वली लाइकली है कौन सा नहीं है। एंड ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो कार का स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या दोनों बराबर है? हाँ, हैं कैसे? वो गाड़ी स्टार्ट होगा या नहीं, वो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। मशीन पे डिपेंड करेगा ना, कितना खराब है, तेल है नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना वो तो। हाँ सो ये हाँ इक्वली हाँ। लाइकली आउटकम नहीं है, कोई डाउट? अब दो, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, बताओ क्या इक्वली लाइकली है? हाँ। हम मान लो 10 चांस देता तुमको। एक सेकंड, अरे कितना मक्खी है। बाकी लोग बताओ क्या होगा 2 का 2? क्या होगा? अगर 10 चांस दिया तो एक ना एक तो जाएगा ही। जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। सारा भी तो मिस हो सकता है। नहीं होगा। हम्म। अब बास्केटबॉल का ये छोटा सा एरिया होता है, हम बॉल फेंकेगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, फील्ड के बाहर भी जा सकता है। ऑब्वियस बात इक्वली लाइकली नहीं है ना। इतना अच्छा छोटा सा एरिया में हमको बॉल फेंकना है, तो हम देखिएगा फील्ड का एरिया टोटल है और ये एरिया छोटा सा है, तो ये डिवाइडेड बाई ये होगा। तो ऑब्वियसली इक्वली लाइकली नहीं है, कोई डाउट? जैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश वाला था, वही कहानी है। ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं भैया। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स, अब ट्रू या फॉल्स यानी कि आंसर सही या गलत, ये इक्वली लाइकली है? ये तो है ना। अगर आंसर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स ही तो होगा। 50-50 ही चांस है। ठीक है। ओके। हाँ। बेबी इज बॉर्न, लड़का या लड़की, ये भी तो 50-50 ही चांस होता है। ऐसा तो नहीं है 10% लड़का होने का चांस है 90% लड़की होने का चांस है, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट? तो यस यस नो, सॉरी उल्टा बोल दिया, नो नो यस यस, कोई डाउट? अब द व्हाई टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ये 50-50 चांस है, तो यानी कि दोनों टीम को फेयर चांस मिलता है। समझ गया? तो टॉसिंग ए कॉइन को इसलिए लिया गया बिकॉज वो इक्वली लाइकली आउटकम है। डन। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ। नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। हम बोला 0 से 1 का बीच होना चाहिए, ये 0 पॉइंट समथिंग 0 से 1 का बीच है। 2/3 भी 0 से 1 का बीच है। इवन 15% मतलब क्या, 15/100 विच इज 0.15, ये भी 0-1 का बीच ही है। और देखिए पता चला ये -1.5 नहीं होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कोई डाउट? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी है। डन। हाँ। तो एक इसका रिलेटेड एमसीक्यू आता है एग्जाम में, किसी ना किसी सेट में तुमको मिल जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है, कौन बता सकेगा नॉट ई कितना होगा? बताओ। अगर ई 0.05 है, नॉट ई कितना होगा? नॉट ई, नॉट ई, सॉरी, कितना होगा नॉट ई? बताओ बताओ फटाफट, इजी तो है। 0.95। हाँ मतलब 1 - करेगा, मतलब 1 - 0.05 मतलब 0.95।
अच्छा, डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करता है? इंटू 100 करता है, मालूम है ना ये तो? यही हमको बताने की जरूरत है। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेगा? इसको इंटू 100 करेगा, ठीक है ना? अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 2/3 है, परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 करेगा, कोई डाउट? ठीक है ना? और परसेंटेज में दिया हुआ तो डिवाइडेड बाय 100 करता है। ये सब क्लास 6 7 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भैया। अब देखो नंबर 6 बहुत ही आसान है। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तुम वहां से कुछ निकालना चाहता है। अगर तुम लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से कुछ निकालेगा, क्या कभी ऑरेंज निकलेगा? नहीं। नंबर नहीं। 1 इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, तो ये जीरो नहीं होगा। एंड नंबर 2 बोला लेमन फ्लेवर्ड। अब अगर बैग में लेमन फ्लेवर्ड ही है, तुम निकालने जाएगा तो लेमन ही निकलेगा ना, ऑब्वियस सा बात है। तो ये हो गया श्योर इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1, कोई डाउट? क्लियर? तो जस्टिफाई वही देना कि नंबर 1 इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए जीरो, नंबर 2 श्योर इवेंट है इसलिए 1, कोई डाउट? आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ भैया। नंबर 7 देखो, वही कहानी। तुमको क्या दिया? नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992 है, तुमको निकालना सेम बर्थडे। तो पी सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, कोई डाउट? मतलब 1 माइनस 0.992 मतलब 0.008, यही आंसर है, कोई डाउट? क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री हुआ ना, हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी किया है। वहां पे फ्रैक्शन में था, यहाँ डेसिमल में है, ठीक है? हाँ। नंबर 8 खुद से बताओ तुम लोग, ये आसान है। शुरुआत प्राची से करता है। 8 का 1 बताओ क्या होगा? पहले बताओ टोटल बॉल्स कितना है? टोटल बॉल्स कितना है? 8। तो रेड का कितना होगा? 3/8। हाँ। नॉट रेड का कितना होगा? कंप्लीमेंट्री में फाइव लगाना। बाई हाँ डायरेक्ट बोलो 5/, नॉट रेड मतलब ब्लैक ही है ना, तो 5/8, कोई डाउट? रजनीन ठीक है? हेलो रजनीन, ठीक है ना रजनीन? हाँ सर। नंबर 9 देखो, खुशल बताना, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है बताओ? 17। 5 + 8 + 4 17। अब पूछा रेड का कितना है, बताओ कितना आएगा प्रोबेबिलिटी? रेड का 5 आएगा। अच्छे से बताओ ना, क्या 5 आएगा? प्रोबेबिलिटी कितना ओ, होगा? 5/17। हाँ तो वो से बताओ। व्हाइट का कितना आएगा? वाइट का 8/17। नॉट ग्रीन मतलब क्या आएगा? 5 और 8 को प्लस करके आएगा हाँ, शायद। 8 + 5 13, 13/17, कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ। कोई डाउट किसी को भी 9 तक? सेम कहानी नंबर 10, क्या बोला है? ए बैग कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कितना है? 100 है। ₹1 कितना है? 50 है। ₹2 कितना है? 20 है। ₹5 कितना है? 10 है। तो बताओ तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हुआ? कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स? करो काउंट। 80। 180, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? 180, सबको प्लस कर दिया, कोई डाउट? अब पूछो 50 पैसा कॉइन का प्रोबेबिलिटी बताओ, कितना आएगा प्रोबेबिलिटी बताओ, कौन बोल सकेगा? 50 पैसा का प्रोबेबिलिटी कितना होगा?
नीचे 180, ऊपर कितना आएगा? 100. बस 100/180, 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, मतलब 5/9। बोला विल नॉट बी ₹5, ₹5 को काट दो तो बचा कितना? 100, 50 और 20, मतलब कितना होगा? 170/180। कोई डाउट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये? हाँ. प्राची, रजनीन, हाँ हाँ सर. 11 भी देखो एक ही कहानी है, मेल फीमेल है, गर्ल बॉय वाला है। 5 मेल 8 फीमेल, टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। अब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी मेल होगा, तो ऑब्वियस सा बात है 5/13। ठीक है, कोई डाउट? हम छुट्टी दे रहे हैं, टेंशन मत लो, छुट्टी होने वाला है। क्लियर? हाँ भैया। नंबर 12 देखो क्या बोला है, टोटल आउटकम 8 है या नहीं? बिकॉज 8 नंबर को हमको एरो से फेंकना है, स्पिन करना है, सॉरी। तो टोटल आउटकम 8 है। अब पूछ रहा है बताओ कितना प्रोबेबिलिटी है ये 8 को पेंट करेगा, पिन करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना? 1 है या नहीं? बिकॉज 8 तो एक ही बार है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 होगा या नहीं होगा? ठीक है। हाँ. ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 5 7। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ? 4. तो क्या होगा? 4/8 होगा। ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब क्या? 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ नंबर ऑफ आउटकम? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी? 6/8. ए नंबर लेस देन 9। तुम लोग बताओ, लेस देन 9 तो सारा ही है, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी 1 या फिर 8/8 करो। कोई डाउट? नंबर 12 क्लियर है सबको? 14 आज नहीं करवाएगा, 15 आज नहीं करवाएगा, 13 करवा देते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? नंबर 13 करवाए हम। अब देखो डाई हाँ तो एक भैया। बार फेंका गया है, तो हम लोग का पॉसिबल आउटकम्स क्या? 1 3 4 5 6, ये 6 है। प्राइम नंबर चाहिए, बताओ प्राइम नंबर क्या क्या है इसमें? 2 3 और 5। तो नंबर ऑफ आउटकम 3 हो गया, हाँ भैया। तो प्रोबेबिलिटी 3/6 हुआ, मतलब 1/2। कोई डाउट? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बताओ 2 और 6 का बीच में कितना नंबर है? 3 अगेन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/6। 6 और नंबर कितना है? 3। 3 ही है, 3/6। कोई डाउट नंबर 13 में? बताओ, टफ था? कुछ टफ था? ठीक है। 21 लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, बाकी सब नेक्स्ट क्लास करवाएगा। बोला लॉट कॉन्सिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, टोटल बॉल पेन है 144, 20 डिफेक्टिव है और बाकी सब सही है। अगर 20 डिफेक्टिव है तो सही कितना होगा? 124 होगा, है ना? हाँ. अब बोला नूरी विल बाइट इफ इट इज गुड, ऑब्वियस बात अच्छा होने से खेदेगा। तो सी विल बाइट मतलब कितना होगा? 124/144। सी विल नॉट बाइट ऑब्वियसली 20/144। हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगाएगा क्योंकि हमको डायरेक्ट सब इन्फॉर्मेशन पता ही चल गया। डन? कोई डाउट? ठीक है। हाँ भैया। हाँ. क्लास इतना ही, हम मैक्सिमम कवर कर दिया ताकि कल तुम्हारा प्रॉब्लम ना हो प्राची। बाकी हम सॉल्यूशन का पीडीएफ भी भेज ही चुका है। ओह कैमरा था बैंड हो गया।